Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So today I explain your semester 2 SS textbook chapter 2 part 2. आज हम लोग आपके SS textbook के chapter 2 के part 2 explain करेंगे. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था वाटर रिसोर्सेज के बारे में जानना था और हमारे गुजरात के जो क्लाइमेट्स हैं, हमारे इंडिया के क्लाइमेट्स हैं, उसके बारे में भी जाना था. अब हम लोग है ना प्लेसेस वेयर मिनरल्स आर अवेलेबल, कहाँ कहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं हमारे इस पूरे इंडिया में, वो जगह देखेंगे. पहला देखो मिनरल्स, मेटल्स एंड स्टेट्स. पहला कोल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात में. सेकेंड कहाँ मिलते हैं मैंगानीज, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र में. कॉपर कहाँ मिलते हैं ना आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, सिक्किम एंड मेघालय. बॉक्साइट, बॉक्साइट कहाँ मिलते हैं ना उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड एंड महाराष्ट्र में. माइका आंध्र प्रदेश, झारखंड और बिहार, राजस्थान में बहुत बड़े पैमाने में मिलते हैं. लीड राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात में. लाइमस्टोन जो है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश में मिलता है. गोल्ड कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में ज़्यादा मिलते हैं. मिनरल ऑयल आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और आसाम. नेचुरल गैस और मिनरल ऑयल. और जो टूरिज्म है वो राजस्थान और झारखंड में. तो ये सब जो है मिनरल्स और मेटल्स जिसके बारे में अभी हम लोगों को बताया, और हमारे इंडिया में कौन से राज्य में ये अवेलेबल होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जो है वो देखा. अभी देखो हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ मिनरल्स. इन मिनरल्स को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में. जो मैंगानीज है ये यूज टू केमिकल इंडस्ट्रीज. ये केमिकल इंडस्ट्री में जो है रासायनिक कारखाने में यूज़ होते हैं. पेस्टिसाइड, ग्लास, वैनिश, पेंटिंग और इंडस्ट्रीज. प्रिंटिंग, वार्निश और ग्लास के लिए ये कंपनी में यूज़ किए जाते हैं. कॉपर इज़ यूज्ड इलेक्ट्रिक वर्ड्स. कॉपर जो है वो इलेक्ट्रिक वर्ड्स के जरिए, जैसे मटेरियल, कॉलक्लियर, ग्लास, कलर्ड ग्लास, कॉइन्स, प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज, ये सब में. बॉक्साइट इज़ यूज्ड द इलेक्ट्रिक मटेरियल्स. जो बॉक्साइट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में, जैसे कलर्स, एयरप्लेन्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ केरोसिन एंड मेकिंग ऑफ सीमेंट. तो ये जो है तो जो यूज़ होते हैं कॉपर का हम लोग का, तो बॉक्साइट जो होते हैं वो मेटेरियल्स, इलेक्ट्रिक, कलर, एयर, जो एरोप्लेन्स होते हैं उसमें, केरोसिन जो है मेकिंग, सीमेंट में भी यूज़ किए जाते हैं. माइका इज़ यूज्ड इन मेकिंग रेडियो. माइका जो है वो रेडियो मेकिंग में यूज़ होता है. टेलीफोन, एरोप्लेन, ग्रामोफोन, साउंड प्रूफ कर्टेन्स. फॉस्फोर इज यूज्ड मिनरल मेल्टिंग इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, हाइड्रोक्लोरिक एंड एसिड एंड मेकिंग थिंग्स फ्रॉम चाइना क्ले. चाइना क्ले से ये सब जो चीज़ है फॉस्फोर मिनरल्स को एक साथ मिक्स करके बहुत सारे जो है वस्तु बनाए जाते हैं. अब हम लोग देखेंगे लैंड रिसोर्सेज. पहले हम लोग ने वाटर रिसोर्सेज देखा था, सेकंड मिनरल, अब हम लोग देखेंगे लैंड. अ लार्ज एरिया कवर्ड chiefly with numerous trees and undergrowth is called forest. बहुत बड़े जगह में अगर ज़मीन उग रहे हैं, ज़मीन में जो है पौधे और पेड़ उग रहे हैं, तो वो सब ज़मीन को एक साथ में जंगल या फॉरेस्ट कहते हैं. फॉरेस्ट आर इन इंडिविजुअल सोर्स इन वेल्थ ऑफ नेचर. फॉरेस्ट जो है इंडिविजुअल सोर्स है, ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया. अलग अलग तरीके फॉरेस्ट है हमारे भारतवर्ष में. फिजियोग्राफी और क्लाइमेट के हिसाब से हम लोगों ने देखे. देयर आर 5,000 टाइप्स ऑफ ट्रीज इन इंडिया. 5,000 से ज़्यादा पेड़ हमारे देश में हैं. इंडिया रैंक्स 10th इन द वर्ल्ड टर्म्स इन एबिलिटी ऑफ द वेरीफाइड वेजिटेशन में भारत का स्थान 10वें स्थान में है. सिंस एंशियंट टाइम्स, प्राचीन काल से इंडिया इज़ रिनोवेड फॉर मेडिकल हर्ब्स. भारत में है जो प्राचीन काल से ये प्रथा चला आ रहा है, जो हर्बल्स हैं, जो आयुर्वेद हैं, वो पहले से ही माने जाते हैं. देयर इज मेंशन इज ऑलमोस्ट 200
1000 वेराइटीज़ एंड हर्ब ट्रीज एंड आयुर्वेद, 2000 वेराइटीज़ है इस आयुर्वेद में ट्रीज़ के और हर्ब्स के। अभी हम लोग देखेंगे सेकंड पॉइंट, एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है हमेशा वो सूखे नहीं होते, ऐसे नीले के नीले ही रहते हैं। तो ये कहाँ पे दिखने को मिलते हैं हम लोग को? द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स यानी उत्तर पूर्व के जो कोने हैं वहाँ पे, जैसे माउंटेनियस रीजन्स एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया। अंडमान निकोबार आइलैंड जब भारतवर्ष में, वो एवरग्रीन आर सो नेम्ड एज देयर इज नो पर्टिकुलर सीजन फॉर द ट्रीज एंड सेट देयर लीव्स। एवरग्रीन का मतलब होता है, इसलिए उसको दिया जाता है कि उसके जो कलर जो है वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, हमेशा ग्रीन के ग्रीन ही रहते हैं उसके पत्ते के कलर। देयरफॉर दिस फॉरेस्ट रिमार्क ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, इसलिए जो है उसको ग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। दिस ट्रीज आर यूजुअली 30 एंड 35 मीटर इन हाइट, 30 से 35 मीटर हाइट के होते हैं। बम्बू, टीक, साल, मेहगनी एंड सीसम आर इन द मेन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट में, एवरग्रीन फॉरेस्ट में मेन कौन से पेड़ होते हैं ना? पहला है बम्बू यानी बांस का झाड़, टीक, साल, साग जिसको हम लोग बोलते हैं, मेहगनी, शीशम, ये जब शीशम के ट्रीज ये सब इस एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। डिसाइडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द विंध्याचल माउंटेन रेंज। जो ये विंध्याचल जो पर्वत है वहाँ पे माउंटेन रेंज में कौन से जो है फॉरेस्ट में कौन से ट्री फाउंड्स होते हैं ना? सापुतारा हिल्स and foothills and Himalaya foothills, western Ghats of India. The main trees of these forests are teak. जो मेन पेड़ है इस जंगल में वो है टीक, साल, महुड़ा, बनियान एंड पीपल। ये सब जो है इस फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। दिस ट्री सेट फेयर लिव्स इन ऑटमन। इन लोगों का जो पेड़ है, उनके जो पत्ते हैं वो पतझड़ में उनके कलर जो है वो अलग हो जाते हैं और ये झड़ जाते हैं। एंड इज द सेटेड बेस ऑफ द एनुअल रेनफॉल ऑफ इज वेरी हाई द इंडियन टाइडल मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट में जो है रेनफॉल बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसकी जो ज़मीन होती है वो हमेशा जो है गीली गीली रहती है। जैसे गार्लिक जेनेटिक जो डेल्टा है कोस्टल प्लेन्स वेस्ट बंगाल में कॉल्ड सुंदरबंस मैनग्रोव्स, सुंदरी प्लाम्स एंड केवड़ा ईच ग्रो इन द ट्रीज फॉरेस्ट। सुंदरबन डेल्टा अगर कभी आप लोग जाओ, ये गंगा नदी जो है, गंगा नदी और महानदी का मिलन है, उसके साइड में ये डेल्टा आते हैं। इस डेल्टा में आप अगर जाओ, आपको इसकी ज़मीन है ना हमेशा मिट्टी, आपके जो पैर है वो ज़मीन के अंदर थोड़े थोड़े धंसते हुए जाएंगे और इसका जो मिट्टी होती है वो एकदम सॉफ्ट और स्मूथ मिट्टी होती है डेल्टा की, और ये बहुत उपजाऊ भी होते हैं। और यहाँ पे आपको जो है सुंदरी, प्लम्स और केवड़ा, चील, ये सब तरीके के पेड़ देखने को मिलेंगे। कॉन्फ्यूडस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द माउंटेनियस रीजन एट द हिमालय। देवदार, पाइन, सेप्रेस एंड ब्रीच ट्रीज ग्रो दिस फॉरेस्ट। अगर हम लोग हिमालय माउंटेन्स रेंज में जाए तो यहाँ पे हम लोग को देवदार, पाइन, स्प्रेड्सस, ब्रीच, ये सब जो है ट्रीज देखने को मिलेंगे जंगल में। द थ्रोनी फॉरेस्ट आर फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट पंजाब। जो थ्रोनी फॉरेस्ट है नॉर्थ वेस्ट पंजाब में, मतलब उत्तर और पश्चिम जो पंजाब में आपको ये देखने को मिलेंगे। जो वेस्ट हरियाणा, राजस्थान और साउथर्न वेस्टर्न एरियाज उत्तर प्रदेश में भी है। ट्रीज लाइक स्पेर्ज, अकाइका, केपर यानी कैक्टस, आपको पता है पानी वहाँ पे कम होते हैं और इसलिए थ्रोनी यानी कांटे वाले पौधे जो होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अब जो है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, जो जंगल का जो है ज़रूरियत क्या है वो। फॉरेस्ट आर वेरी यूज़फुल इन द लाइफ ऑफ मैन। इंसान के ज़िंदगी में जंगल जो है, फॉरेस्ट जो है बहुत ही मतलब काम के लायक है। दे प्रोवाइड अस विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। ये जो है प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्ट्स, इनमें दे आर इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल फॉर ए कंट्री। ये जो है एक इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली बेनिफिशियल मिलते हैं हमारे देश में। बोट्स एंड स्ट्रीम्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द सुंदरबंस। बोट्स और जो स्टीमर्स होते हैं वो बनाए जाते हैं सुंदरी
पेड़ के जो स्ट्रिक है उसमें से सुंदरबन फॉरेस्ट में बास्केट्स, मैट्स, टॉयज फ्रॉम familiar and artistic things are made from bamboo। बाम्बू से बहुत ही हम लोग ने देखे हैं बहुत ही अच्छे अच्छे जो है शो पीस बहुत ही आर्टिस्टिकली बनाए जाते हैं और बॉक्स भी बनाए जाते हैं। अब देखो ब्रूम्स आर मेड फ्रॉम पेम एंड द डेट ऑफ लीव। जो ब्रूम्स है वो प्लेम लीव से बनते हैं। वाइट कैट्यू एंड मेड फ्रॉम कैट्यू ट्रीज। वाइट कैट्यू जो कैट्यू ट्रीज से बनते हैं। और जो पेपर पल्प एंड मेड फ्रॉम देवदार ट्रीज। पेपर जो है वो देवदार ट्रीज और ट्यूपेन ट्रीज इज मेड फ्रॉम चीट ट्री से बनते हैं। टी बॉक्सेस, मैच स्टिक्स, पॉट्स, इक्विपमेंट्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स, फिलामेंट्स एंड ऑल्सो मेड फ्रॉम द देवदार एंड चीट ट्रीज। देवदार और चीट ट्रीज से ये सब वस्तु बनते हैं। अब जो है सेलिंग वर्क्स इन यूज फॉर मेकिंग वैनिश टिक इन फॉर्म प्रिंटिंग मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड ग्रामफोन्स। ये जो सेलिंग वर्क्स है मेकिंग विथ जो है वैनिश ये सब जो है प्रिंटिंग करने के मटेरियल्स ये जो हैं ये बहुत ही यूज़ होते हैं हमारे ग्रामोफोन में। कॉन्वर्सेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को सुरक्षा कैसे किया जाए। मेनी मेजर हैव बीन अंडरटेकन फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट डेवलप। बहुत सारे ऐसे तरीके लिए गए हैं ताकि जो है हमारे फॉरेस्ट को जो सुरक्षा और संरक्षण किया जाए। उसमें से यह है पहला जो है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉरबिडन का जो पेड़ काट रहे हैं उसको एकदम सख्ती से बंद करना है। सर्वे और पनिशमेंट विल बी गिवन दोज हु कट ट्रीज इलीगली। कोई इलीगली अगर पेड़ काट रहा है तो उसको उसकी सज़ा भी मिलनी है। ट्रीज शुड बी ग्रोन ऑन वेस्टलैंड एंड पीपल शुड बी मोटिवेटेड टूवर्ड्स एफोरेस्टेशन। जो पेड़ है वो ग्रो कर रहे हैं, जो लोग हैं वो मोटिवेट हो रहे हैं एफोरेस्टेशन के। सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी। जो एनर्जी है यहाँ पे सोलर एनर्जी का वो हम लोग जो है सूरज की रोशनी से हमको मिलते हैं। वो ब्लॉक्स वाइंड एनर्जी ये सब जो एनर्जी है इसमें हम लोगों को यूज़ करना चाहिए, ना कि पेड़ काट के और उसको हम लोग जो है हमारे खाने बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। उसमें से पोल्यूशन भी होते हैं और वो पेड़ में भी नुकसान पहुँचते हैं। People should be alert and made aware about afforestation nearby should be provide। अब कहीं पे भी जगह लो तो आपको वहाँ पे आपको पेड़ लगाना चाहिए। दूसरे पेड़ की जो है उसकी उगाई करनी चाहिए। More forest research institution should be established to develop the forest साइंटिफिकली। बहुत ज़्यादा ऐसा जंगल है जहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन ऐसे जो कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसमें पेड़ पौधे के बारे में जो है वो शिक्षा देनी चाहिए। एज एनवायरमेंट शुड बी क्रिएटेड दैट कंपनीज एवरी इंडियन टू ग्रो विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे जो भारतीय है उन लोगों की जिम्मेदारी है कि हम हमारे जो फॉरेस्ट है उसके प्रोटेक्शन करें। प्रोजेक्ट वर्क जो है मेक अ लिस्ट 10 ट्रीज अवेलेबल इन योर सिटी। हमारे शहर में या गांव में 10 ऐसे पेड़ पाए जाए तो उसका लिस्ट बनाना है। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब हम लोग वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज देखें। द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया इज़ डिफरेंट एंड वेरिएड। वाइल्ड लाइफ जो है इंडिया का वो अलग है और बहुत ही डिफरेंट स्पेसिफाइज बर्ड्स एंड एनिमल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड देयर इन इंडिया। अलग अलग तरह के एनिमल और स्पीसीज जो है हमारे भारतवर्ष में देखने को मिलते हैं। द वैरायटी ऑफ द वाइल्ड फाउंड इन इंडिया इंक्रीजेज एंड नेचुरल ब्यूटी ऑफ द कंट्री। अलग अलग तरीके के जो वैरायटी हम लोगों के प्रकृति में जो जनजीवन है जो जानवरों का है वो देखने को मिलते हैं हमारे देश में। एलिफेंट्स आर फाउंड इन कर्नाटका। एलिफेंट्स जो है वो कर्नाटक में मिलते हैं, केरला एंड आसाम में। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट मैमल ऑफ इंडिया। ये बहुत ही बड़े पैमाने में मैमल्स यानी जो स्तनपायी होते हैं वो दे आर यूज टू कैरी वुड एंड अदर गुड स्पीसीज एंड अदर फॉरेस्ट। इन लोग जो जैसे गाय भैंस गधे ये सब जो होते हैं इन लोग कोई भी गुड्स हाथी ये सब क्या करते हैं कि जंगल से
कोई भी वस्तु या लकड़ी लेके आ जा सकते हैं। द वन हॉर्नड राइनोसोर्स एंड फाउंड इन इंडिया। वन हॉर्न राइनोसोर्स इंडिया में पाए जाते हैं। ये एक यूनिक एनिमल है। दे आर फाउंड इन मेडसी एरियाज आसाम इन वेस्ट बंगाल। आसाम में आपको काजीरंगा में ये जो है दिखेंगे वन हॉर्न राइनोस। इसके बारे में आप लोग क्लास 10th में और भी वाइल्ड लाइफ के बारे में जानोगे, 9th में जानोगे। द वाइल्ड इज फाउंड रन ऑफ कॉच एंड कैमल्स एंड डेजर्ट एरियाज। जो ऊँट्स है वो डेजर्ट एरिया यानी राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगे। कच्छ के रन में भी देखने को मिलेंगे। कच्छ के रन में आपको जो है जो जंगली गधे हैं वो भी देखने को मिलेंगे, जिसको धुटकड़ भी कहते हैं। बोथ लायंस एंड टाइगर्स आर फाउंड इज इंडिया। लायन और टाइगर जो है वो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। एशियाटिक लाउन जो है गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं गुजरात में। टाइगर्स ऑफ वेस्ट बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर्स जो है वो आपको सुंदरबन डेल्टा में ही पाने को दिखेंगे। टाइगर्स आर फाउंड मध्य प्रदेश में है, वेस्ट बंगाल में, उत्तराखंड एंड सम एरियाज ऑफ हिमालय। हिमालयस में भी आपको वाइट टाइगर देखने को मिलेंगे। तो बच्चों आज हम लोगों ने यहाँ तक जो एक्सप्लेन किया इसमें आपको 20 हार्ड वर्ड्स हैं। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आपको लिखने हैं। इसके 5 पॉइंट आपको लिखने हैं, प्रोजेक्ट वर्क करने हैं और साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के जितने भी ग्रीन कलर के पॉइंट्स दिए हैं शॉर्ट नोट्स में वो 2 टाइम्स लिख के बताने हैं और साथ साथ आपको लैंड रिसोर्सेज भी शॉर्ट नोट्स में लिख के बताने हैं। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में और भी जानेंगे। तो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम।